हेलो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 5 पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ना। तो लीनियर मतलब होता है जो आप 9-10 में पढ़ते आए होंगे, लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिनकी पावर 1 होती है उनको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। वो एक 1 वेरिएबल भी हो सकती है, 2 वेरिएबल भी हो सकती है। 1 वेरिएबल यानी कि x, 2 वेरिएबल यानी कि x और y एक साथ आ जाएंगे। इक्वेशन में पढ़ा था, तो इक्वेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि ax प्लस by इक्वल्स टू c, ठीक है। a b c कॉन्स्टेंट, एक्स वाई 2 वेरिएबल, दोनों की पावर 1, तो लीनियर वेरिएबल इन 2 वेरिएबल हो गई और इक्वल्स टू में आया है, इसलिए ये क्या इक्वल्स, ये इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कराता है कि ये इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर यही बात मैं इस फॉर्म में लिख दूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। तो ये जो 4 फॉर्मेशन मैंने लास्ट में लिखे हैं 1 2 3 4, इनको कहते हैं अपन लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये 2 वेरिएबल में मैंने बता दिया आपको, और अगर यहाँ से आप y को हटा लो तो ये 1 वेरिएबल की हो गई। समझ आई ना बात? तो इस टाइप की चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। यानी कुल मिला के बेसिक सा है कि ये सिंबल है, लेस देन ग्रेटर देन के साइन अगर आ गए तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगी आपकी। क्लियर है? लीनियर नहीं इनइक्वालिटीज हो जाएगी। लीनियर तो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर 1 है तो लीनियर है, पावर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो जाएगी, पावर 3 हो गया तो क्यूबिक इनइक्वालिटीज हो जाएगी। इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इसमें एक मेन पॉइंट ये याद रखना है कि कभी भी अपन मान लो इसके अंदर जैसे ये है, अगर इसमें अपन माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर माइनस का डिवाइड करा रहे हैं तब भी साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। बस 2 ही बातें याद रखनी है, प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, बस अपने को माइनस का अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया है या फिर माइनस का अपन ने डिवाइड किया है तो अपने साइन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यानी कि लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, यानी कि उल्टा कर देना है। बस एक सिंपल सा फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों पहला आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि x की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिख रही है, तो 2 फ्रैक्शन को सोल्व कर लो। अभी इसको ऐसा कैसा रहने दो, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम आपका बन जाएगा 20, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 2 में, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - x में, एलसीएम लिया है सिंपल सा, है ना, ये हो जाएगा। और इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x - 10 माइनस का 8 प्लस 4x अपॉन कितना आ गया है? 20 आ गया है, ठीक है। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा? तो 15x और 4x कितना हो जाएगा? 19x, 10 और 8 कितना हो जाएगा? दोनों नेगेटिव है तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सोल्व कर लीजिए इनको, तो ये हो जाएगा 40x माइनस का 20 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 19 3 जा 57x होता है और 18 4 जा 54 होता है। नंबर एक तरफ करना है, वेरिएबल एक तरफ करना है, ये अपना सिंपल सा फंडा है, अपन पढ़ते आए हैं अच्छे से, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40x माइनस का 57x, पॉजिटिव था इधर आया नेगेटिव, ये 20 का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उधर कैसा है? उधर नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे, कितना आ रहा है? माइनस का 17x आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का कितना आ रहा है? 34 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने x, देखो मैं यहाँ पे -34 है और मैंने किससे डिवाइड कराया है? माइनस का 17 से डिवाइड कराया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कौन था? -17 था, तो -17 से डिवाइड कराया, यानी कि माइनस से डिवाइड कराया है। माइनस से डिवाइड कराया है तो यहाँ पे साइन चेंज करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल था तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, माइनस से माइनस किया 72 जा 40, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन इक्वल्स टू 2। बस इसको आपको लिखना है, यहाँ पे आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना पड़ता है। क्या है आपका? x जो है 2 से छोटा और बराबर है, तो यहाँ पे x कहाँ बिलोंग करेगा आपका? मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 2 तक, और 2 के इक्वल है, इक्वल होता है तो क्लोज इंटरवल आएगा, छोटे की तरफ जा ही रहा है तो -∞ की तरफ जा रहा है, ओपन इंटरवल। अब इसी चीज़ को कभी कभी बोल देता है कि नंबर लाइन पे भी शो करो, तो नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, सेंटर में 0 होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, इधर -∞ होता है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है? 2 तक, तो 1 2 और 3 थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये हो जाएगा -1 -2, ठीक है। अब 2 को कंटेन किया है तो चाहो तो इसको ऐसे बना के बता दो कि ऐसा जा रहा है, ऐसा नहीं बताना है तो थोड़ा ऐसा शेड वेट पोर्शन कर दो इसका,
ये शेड वाला रीजन जो है यहाँ पे एक्स लाई कर रहा है। समझ में आ गई बात? इस टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। या तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा या नंबर लाइन पे शो करने के लिए कह दे तो इस टाइप पे यहाँ आके फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन इन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। मतलब कि किसी एग्जाम के अंदर, एग्जाम नहीं, किसी कोर्स के अंदर ग्रेड ए लाने के लिए कितना करना पड़ता है? एवरेज कितना चाहिए? 90 मार्क्स का एवरेज चाहिए। 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। और हर एग्जामिनेशन कितनी है? 100 नंबर की, यानी कि हर एक पेपर 100 नंबर का हो रहा है। उसमें आपको 90 के अबाव अगर आपका एवरेज आता है, यानी कितना परसेंट अगर आप बनाते हो तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। ठीक है? If Sunita marks in first 4 examination 87, 92, 94, 95, find minimum marks that must obtain in 5th examination to grade A in the course। मतलब कि 4 एग्जामिनेशन के नंबर दे दिए अपने को कि ये है, तो 4 एग्जामिनेशन क्या हो गए? 87, 92, 94 और 95। और अपने को किससे निकालना है? बोला है कि 5th एग्जामिनेशन के कौन से निकालना है? मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स चाहिए तो 5 एग्जामिनेशन का एवरेज की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल एग्जाम कितने दी? 5 दी। इन सभी का सम क्या बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा। और 5th वाले को क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। तो बच्चों अपन ने एवरेज ले लिया और एवरेज को कितना बोला है कि एवरेज इज 90। और अपने को कैसा चाहिए? एवरेज मिनिमम चाहिए, है ना? तो ये एवरेज क्या होना चाहिए? मिनिमम, मतलब कि 90 से मिनिमम चाहिए अपने को, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा इसके। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ठीक है, बस इनको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 7 2 9 4 13 5 18, 9 1 10 19 28 और 36 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450। 5 का मल्टीप्लाई 90 से हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस का 368। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 5th एग्जाम की 82 हो गई। और ग्रेटर देन में तो वो कितनी भी ला सकता है। समझ में आ गई बात? तो x जो है मिनिमम वो कितना मार्क्स लिया है 5वीं एग्जाम में? 82 लिया है, तो उसके एवरेज कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और मैक्सिमम में वो कितना भी ला सकता है, तो ये एवरेज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 91 92 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपका चैप्टर 5 क्लियर हो गया। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मेरे को बोल देना, वो क्वेश्चन मैं आपको समझा के डाल दूंगा, तो आप उसको आराम से देख लेना। क्लियर है ना?